हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म मिस्र में हुआ। उस समय का शासक फ़िरौन बेहद जालिम था। उसने हुक्म दिया था कि बनी इज़राइल के सभी नवजात लड़कों को मार दिया जाए। हज़रत मूसा की माँ ने अल्लाह के हुक्म पर उन्हें एक टोकरी में डालकर नील नदी में बहा दिया। फ़िरौन की पत्नी हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें अपनाया और महल में पाला। जब मूसा बड़े हुए तो उन्होंने एक मिस्री को गलती से मार दिया और डर के कारण मिस्र छोड़ दिया। अल्लाह ने उन्हें मदियन भेजा, जहां उनकी मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। वहां उन्होंने शादी की और कई साल बिताए। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी। तौर के पहाड़ पर अल्लाह ने उनसे बात की और उन्हें फ़िरौन के पास भेजा ताकि वे बनी इज़राइल को गुलामी से आज़ाद कराएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को तौहीद, अल्लाह की एकता का संदेश दिया और उसे अल्लाह से डरने को कहा, लेकिन फ़िरौन ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने मूसा को कई मौजज़े दिए, जैसे कि उनका लाठी अजगर बन जाती और उनका हाथ उजला चमकने लगता। फ़िरौन और उसके जादूगरों के सामने ये मौजज़े दिखाए गए और जादूगर इस्लाम ले आए। फ़िरौन ने बनी इज़राइल को आज़ाद करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने मिस्र पर 10 सज़ाएँ भेजीं, जिनमें खून, मेंढक, जुएं और टिड्डियों का आना शामिल था। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इज़राइल को मिस्र से निकाला। जब फ़िरौन ने उनका पीछा किया तो अल्लाह ने मूसा को समुद्र में अपनी लाठी मारने का हुक्म दिया। समुद्र 2 हिस्सों में बंट गया और बनी इज़राइल पार हो गए। फ़िरौन और उसकी सेना डूब गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आज़माइश। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्लाम के प्रमुख पैगंबरों में से एक हैं, जिन्हें खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। उनकी ज़िंदगी अल्लाह पर यकीन, आज़माइशों और कुर्बानी की मिसाल पेश करती है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्म ऐसे समाज में हुआ जहां लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। उनके पिता खुद मूर्तियां बनाते थे, लेकिन बचपन से ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह समझ में आ गया कि मूर्तियां इंसान की मदद नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा एक सच्चे खुदा की तलाश की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि मूर्तियों की पूजा करना गलत है। एक दिन उन्होंने सभी मूर्तियों को तोड़ दिया और सिर्फ सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया। जब लोगों ने पूछा कि यह किसने किया, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी मूर्ति से पूछो। यह सुनकर लोग चौंक गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी उनकी जिद और घमंड ने उन्हें सच्चाई कबूलने नहीं दी। उनकी कौम ने गुस्से में आकर उन्हें आग में फेंकने का फैसला किया, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया, हे आग, ठंडी और इब्राहिम के लिए सलामती बन जाओ। आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकी और यह देखकर लोग दंग रह गए। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक और बड़ी आजमाइश में डाला। उन्हें अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने अल्लाह के इस हुक्म को खुशी खुशी मान लिया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए तैयार किया और छुरी चलाई, तो अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उनकी जगह एक मेढ़े को कुर्बानी के लिए भेज दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या इस्लामी इतिहास और कुरान में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। यह कहानी इंसान को सब्र, अल्लाह पर ईमान और उसके आदेशों का पालन करने की शिक्षा देती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनके कौम की हिदायत के लिए भेजा। उनकी कौम बुत परस्ती, मूर्ति पूजा करती थी और अल्लाह को भूल चुकी थी। हज़रत नूह ने अपनी कौम को करीब 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया और उन्हें तौहीद, एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी। जब हज़रत नूह की कौम ने उनकी बात न मानी, तो अल्लाह ने उनको सज़ा देने का इरादा किया। अल्लाह ने हज़रत नूह को एक बड़ी कश्ती, जहाज़ बनाने का हुक्म दिया। उन्होंने अल्लाह के आदेशानुसार कश्ती बनाई। अल्लाह ने हज़रत नूह को हुक्म दिया कि वे हर जानवर का एक एक जोड़ा, नर और मादा, और अपने ईमानदार अनुयायियों को उस कश्ती में सवार करें। जब सब तैयार हो गए, तो अल्लाह के आदेश पर एक बड़ा तूफ़ान आया। यह तूफ़ान इतना ज़बरदस्त था कि पूरी ज़मीन पानी में डूब गई। जो लोग कश्ती में थे वे बच गए और बाकी सब डूब गए। यह अल्लाह का अज़ाब, सज़ा था उन लोगों के लिए जिन्होंने हज़रत नूह की बात नहीं मानी। तूफ़ान के बाद
कश्ती जुदी पहाड़ अल जुदी पर जाकर ठहरी। इसके बाद हजरत नूह और उनके साथियों ने नई जिंदगी की शुरुआत की।